अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो लिबर्टी मार्केट में। इस वक्त हम मौजूद हैं और आज का प्रोग्राम का आगाज़ हम यहीं से करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम करेंगे आज का सवाल कि वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसके लिए हम लंबी उम्र की दुआ नहीं करते हैं। तो वैसे तो हमें करनी चाहिए सबके लिए लंबी उम्र की दुआ, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी कहना चाहिए कि अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे। सेहत जो है ना वो पैसे से भी खरीदी नहीं जा सकती है, हम लोग को बड़े अच्छे तरीके से पता है। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अवैस मलिक। अच्छा अवैस, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप क्या कर रहे हैं आज लिबर्टी में? हम जस्ट रैंडम वॉक के लिए आए थे, दोस्त वगैरह थे तो हमने कहा चलें ज़रा वैसे वॉक के लिए चलते हैं, मौसम थोड़ा बेटर। दोस्त के साथ वॉक, मुझे बताएं कि वैसे होता है ना आप किसी स्पेशल बंदे के साथ वॉक करें, बड़ा मज़ा आता है, आप बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है या दोस्तों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है? मज़ा आता है। दोस्तों के साथ आप अपनी लाइफ में सकती है उनके साथ जो स्पेशल वन के साथ नहीं हो सकती। अच्छा स्पेशल वन के तो है आपकी लाइफ में कोई स्पेशल वन? नहीं, मैरिड हूँ। मैरिड है आप? तो आप मुझे बताएं कि बेगम के साथ आप निकलते हैं वॉक के लिए? जी हम समटाइम जाते हैं वॉक के लिए। तो आप बताएं मुझे कि आज लिबर्टी में आप वॉक के लिए आए हुए हैं, तो अक्सर होता है ना ख़वातीन आती हैं यहाँ पे तो शॉपिंग भी कर लेती हैं, तो आप लड़के भी कभी कर लेते हैं ऐसे शॉपिंग? अगर कोई क्लिक कर जाए कोई चीज़ ऐसी तो हम उसको जरूर बाय। बेगम के लिए अगर कोई पसंद आ जाए तो आप कहेंगे हमें कोई चीज़ ले लेता हूँ? पूछ लेते हैं उनसे कि अगर ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है तो आपके लिए बाय करें। पूछ के ज़्यादा मज़ा आता है या फिर वो जो सरप्राइज़ करना होता है कि जैसे यहाँ पे ज्वेलर्स भी हैं तो आपको पसंद आ जाए कि यार आज बेगम के लिए कोई रिंग ले जाता हूँ, गिफ्ट कर देता हूँ, बड़ा खुश हो जाएगी? वो एक्चुअली सरप्राइज तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन सम टाइम वो पसंद आए या ना आए तो बेहतर है कि आप पूछ लें उनसे। लड़कों को जो है वो सरप्राइजेज अच्छे लगते हैं या नहीं? हाँ जी, अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो आप वैसे बेसिक लाहौर से ही हैं? जी लाहौर से। पक्के लाहौरी हैं? जी पक्के लाहौरी। तो लाहौरी तो वैसे ख्वाबों के बड़े शौकीन होते हैं। मैम इतना शौक नहीं है लेकिन ठीक है, सही है। ठीक है, बस गुजारा है, ठीक है। तो आप बताएं मुझे कि आज का हमारा सवाल है, देखते हैं आपको इसका जवाब आता है कि नहीं। कॉमन सेंस का सवाल है, वो कौन है जिसके लिए आप लंबी उम्र की दुआ नहीं करते? कौन है इसकी लंबी? नहीं आंसर आया। सोचें थोड़ा। ये सोचने का फायदा नहीं जब वो आंसर क्लिक ही नहीं कर रहा माइंड में। अपनी एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं वॉक के अलावा? मैं बेसिकली मूवीज़ वगैरह का शौक है या क्रिकेट वगैरह का शौक है। नेटफ्लिक्स पे खेलते हैं। अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। तो हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट का तो बड़ा ही बुरा हाल है। अब PSL जो है वो शुरू ओपनिंग सेरेमनी हुई है, तो अभी जो टीम्स वगैरह फाइनल हुई हैं, सारा कुछ हुआ है, तो उसमें आपको क्या लगता है कौन सी टीम जो है ना वो अच्छी जाएगी? मैम टीम बैलेंस ही है वैसे सब तो, क्योंकि मैं इतना भी वो देख नहीं रहा PSL को, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन पाकिस्तान की टीम की चल रही है। IPL देखा होगा? IPL भी नहीं देख रहा मैं, बोर है IPL तो बहुत बोर है, फिर भी PSL इज़ बेटर देन IPL। अच्छा लगता है आपको? लोगों ने तो बड़ा IPL की तो बड़ी तारीफें की हैं। डेड विकेट्स होती हैं मतलब उसमें क्या आपने उसको एंटरटेन करना है। यहाँ तो फिर भी ऐसी है कि आपको एक अच्छे रन्स और अच्छी बॉलिंग आपको मतलब एक पिच पर डिफेंड कर सकते हैं आप पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीफ कर रहे हैं, बड़ी बात है। तारीफ नहीं कर रहा मैं, PSL की तारीफ कर रहा हूँ। PSL की तारीफ। IPL ये चीज़ कंपैरिजन करें IPL का और PSL। यस तो आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप क्या बॉलिंग करते हैं या बहुत ऑलराउंडर है? यस। ठीक है, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? देखने वालों को ये चाहेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग रखें, खुश रहें और दूसरों के लिए अच्छा सोचें और अच्छा होगा आपके लिए। और जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, ओवरऑल जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें यह है कि एक दूसरे का आप ख्याल रखें, साथ देना चाहिए, नेगेटिविटी कम होनी चाहिए और पॉजिटिव चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स बड़ा अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जितना पॉजिटिव आप रहेंगे उतना आप ही की सेहत के लिए अच्छा है। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारिस खान है। हारिस खान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? ज़िंदगी अच्छी गुजरी, अल्लाह का शुक्र है। गुजर रही है। कैसे लग रहा है हमारा लिबर्टी मार्केट? लिबर्टी अच्छा है, हम तो कराची से आए हैं। आप ज़ैनब मार्केट ज़्यादा पसंद होगा आपको? नहीं, ज़ैनब मार्केट मतलब कि अच्छी है, लेकिन इस तरह की इतनी एंटरटेनिंग नहीं है। नहीं, ब्रांड्स के लिहाज से इस तरह से नहीं है। वो लोकल मार्केट है और वो भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। ये वो कराची वाले आते हैं ना तो एकदम कहते हैं ज़ैनब मार्केट है। लिबर्टी मार्केट जो है ना वैसी नहीं है। नहीं, ज़ैनब का तो फिर मुकाबला कहीं भी नहीं है ना, वर्ल्ड वाइड भी नहीं। ज़ैनब का या ज़ैनब मार्केट का? वही ज़ैनब मार्केट। आपने माइक हटा लिया तो मार्केट में बोलने लगा था। अच्छा ठीक है। जी तो आप मुझे बताएं क्या करते हैं आप? मैं लॉ कर रहा हूँ, LLB का स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर है मेरा, वकील बन रहा हूँ मैं। वकील बन रहे हैं आप, ठीक है। कैसे चल रहे हैं कराची के हालात? सही है? कराची में दिसंबर में गई थी, अच्छा छोड़कर आई थी, अब सही है? बस आपने अच्छा छोड़ा है तो अच्छा ही होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हालात कंट्रोल में हैं
और बस थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती हैं वहाँ पे, लेकिन अच्छे हैं हालात, पहले से बहुत बेहतर हैं। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे बताएं ये सारे दोस्त लाहौर के आपके या कराची के हैं? नहीं, हम सब दोस्त कराची के ही हैं। हम ट्रिप पे आए हुए हैं यहाँ पे, और एक कज़न की शादी भी है तो वो अटेंड करने आए हुए हैं, तो थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं लाहौर को। अच्छा, लाहौर को एंजॉय कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सेफ तो महसूस हो रहा होगा अपने महंगे महंगे फ़ोन पकड़ के? नहीं, यहाँ पे सेव है, कराची में भी सेव है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा ही बदनाम कर दिए कराची को। तो यकीन माने मैंने यकीन माने, मैं क्या बताऊं कि हमने अपने महंगे महंगे फ़ोन यूं बचा बचा के चले कि मेरे भाई ने जो है ना, वो जो एक बड़ा फेमस सा मॉल है उधर तक जाना था। मैंने कहा देखो ये दोबारा नहीं लेकर दूंगी, इसको रख कर जाओ, जाना है तो इसको रख कर जाओ। हमने अपने मोबाइल ऐसे छुपा छुपा कर लेके गए, और हम 7 दिन का हमारा ट्रिप था, वापस आए, तुमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़ोन बच गए। तो ये लग रहा है कि जिसने आपको स्पॉन्सर किया था उसने आप लोगों को सिक्योरिटी सही प्रोवाइड नहीं की। नेक्स्ट टाइम आप नहीं, कराची कौन स्पॉन्सर करता है? हम अपने पैसों पर गए थे, किसी ने हमें स्पॉन्सर नहीं किया। नहीं तो लाहौर न्यूज़ ने तो किया होगा ना। तो नहीं, लाहौर न्यूज़ ने क्यों करना है, हम तो इदारे में काम करते हैं। खैर छोड़े, और लाहौर में कौन कौन सी जगह आपने घूमी है? कोई है आपको बताने वाला कि यहाँ यहाँ जाएं? नहीं, मेरा बचपन लाहौर में गुजरा है। मेरे मकसद कहने का कि ख़ानदान मेरा पूरा इधर ही है, तो मैं आता रहता हूँ लाहौर, साल में चक्कर लगते रहते हैं मेरे लाहौर के। अच्छा, वेरी नाइस। लेकिन एक बात है कराची की कि कराची के खाने बड़े ज़बरदस्त हैं। लाहौर में, क्योंकि मैं वहाँ की एक बड़ी बोट बेसन की कढ़ाई बड़ा मिस करती हूँ, बड़ी ज़बरदस्त कढ़ाई वहाँ पे मिलती है, तो मुझे लगता है वो कढ़ाई सिर्फ मुझे कराची लेके जाती है, और कोई रीज़न नहीं है कराची जाने की। तो आज का हमारा सवाल है, हम आपसे पूछते हैं, ये कॉमन सेंस का सवाल है, बताएं कि वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसके लिए हम लंबी उम्र की दुआ नहीं करते? जिसके लिए हम लंबी उम्र की दुआ नहीं करते? ये तो आपने ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से। बड़ा आसान सा सवाल है वैसे। अच्छा, मुनाफिक आदमी के लिए? अरे नहीं, गलत जवाब। सोचें, एक और मौका देते हैं हम आपको। चलें सोच लेते हैं। मेरे दोस्त ने बोला बेवफा, बेवफा के लिए। बाकी पता नहीं इसका जवाब मुझे। हाँ, ये भी बात सही की है भाई ने, तो भाई ने जवाब बता दिया बिल्कुल। भाई ने एक लगाया कश, और एकदम जवाब आया, एकदम बत्ती जली, और तो हम कराची वाले कश लगा के फिर जवाब दे देते ना आप। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। और कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि आजकल हमें बस जुड़ के रहना चाहिए, जिस तरह के हालात हैं चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, और मैं यही कहूँगा कि बस घुल मिल के रहे इंसान। टेंशनें वैसे इंसान की ज़िंदगी में इतनी है, और इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय करे और कोशिश करे जो मोमेंट्स हैं उनको कैप्चर करे। टेंशन्स होती हैं लेकिन बंदा अपना चिल माहौल में रहे, सुकून से रहे, ज़िंदगी है इसको गुजारे तरीके से, और बिल्कुल ऐसा ही है जैसे भाई कह रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कराची से इनका ताल्लुक था, और अक्सर आपको पता है ये जो मीठी खट्टी मिट्टी लड़ाइयाँ होती है ना, ये लाहौर कराची में चलती रहती है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़क्का। ज़क्का साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं लिबर्टी में? मेरी यहाँ पे शॉप है। शॉप है, अच्छा। तो अच्छे जाने हैं बिजनेस के हालात? आजकल स्लो हैं। आजकल स्लो है, अच्छा। तो कितने अरसे से आपका बिजनेस चल रहा है, बताना चाहेंगे किस चीज़ का? गोल्ड का। अच्छा, तो आजकल तो सोने की कीमत तो ऊपर नहीं गई है? हाँ जी, इस वक्त जो है 3,43,000 पर तोला, गई है, यानी कि 6 चूड़ियाँ जो है ना वो 22-23 लाख रुपए की बनती हैं। अच्छा, इतनी महंगी चूड़ियाँ। मतलब वो ज़माना जिसमें लोगों ने, ख़वातीन ने बड़ा अच्छा सोना बना लिया पुराने ज़माने में, और जिन्होंने बेचा नहीं, तो बड़ी अच्छी बात थी वो। तो बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात। आज जिस बच्ची के पास 50-60 तोले सोना है वो बेच के एक घर ले सकती है, जहाँ से उसको 50,000 रुपये महीना किराया आ सकता है। ज़बरदस्त। यानी कि वो ज़माना अच्छा था कि आपने गोल्ड पे इन्वेस्ट किया। गोल्ड में जब भी इन्वेस्ट करें गोल्ड में करें। गोल्ड में करें, यानी कि वो जो जैसे कहा जाता है कि गोल्ड के बिस्किट आप जो है वो खरीद लें। नहीं, ज्वेलरी भी हो तो चलता है। लेकिन ज्वेलरी में ये होता है ना, वो मेकिंग आ जाती है, इस तरह के भी इश्यूज आते हैं। देखिए, अगर 15% 20% लॉस होता है अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं, 15 से 18% अगर गोल्ड सही हो, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर लिबर्टी में ये नहीं कि मैं एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ, लिबर्टी में सब ज्वेलर्स का गोल्ड स्टैंडर्ड सही है।
तो 15-20% लॉस इतना कुछ कहता नहीं, वो 1.5 साल में कवर हो जाता है, शौक भी पूरा हो जाता है। अच्छा, इससे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है? जैसे लोग कहते हैं लिबर्टी है, ज़रा थोड़ा पोर्श एरिया है, गुलबर्ग लगता है, या एज़ कम्पेयर अगर हम इचरा चले जाएं तो वो ज़रा थोड़ा मिडिल क्लास आ जाता है या अपर मिडिल क्लास है, तो इससे फ़र्क पड़ता है कि रेट यहाँ पे लिबर्टी में ज़्यादा होगा क्योंकि गुलबर्ग लगता है, और इचरा ज़रा अपर मिडिल क्लास है तो वो ज़रा डिफरेंस आ जाता है? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि गोल्ड जो है ना वो हमेशा बड़ी शॉप से और स्टैंडर्ड की शॉप से लेना चाहिए। अच्छा। अगर आप जाते हैं ना उन एरियाज़ की तरफ, तो वहाँ सोना ज़रा उसमें मिलावट होती है, वो थोड़ा सस्ता दे देते हैं। अच्छा, सोने में मिलावट भी होती है? हाँ होती है, किस चीज़ की मिलावट होती है? कॉपर एंड सिल्वर। कि हम किस चीज़ पे बिलीव करें? अच्छा, तभी लोग कहते हैं कि वो सऊदी अरब जाके सऊदीया से सोना लेकर आते हैं। अक्सर ख़वातीन जब जाती हैं उम्रा के लिए या हज के लिए तो वहाँ से ढेर सारा जो है वो पहन कर आ जाती हैं सोना, चेन वगैरह, कि सोना वहाँ से असल मिलता है। हाँ, आप लोग भी लेकर आते हैं वहाँ से? नहीं, वहाँ से आता है गोल्ड, हमारा भी ज्वेलरी आती है, मगर यह कि जो पाकिस्तान में जो ज्वेलरी स्टैंप वाली बिकती है ना, जिसमें 22 कैरेट लिखा हो, 21 कैरेट लिखा हो, वो सोना सही होता है। वो इसलिए होता है कि उसको फिर आप चैलेंज कर सकती हैं, यानी कि चलें मैं आपका, क्योंकि मैं आप मैसेज कर देता हूँ, अगर कोई आप चीज़ ख़रीदती हैं उसके ऊपर स्टैंप है 22 कैरेट की, अगर वो खुदा न खासा 22 कैरेट नहीं है और अगर आप वो लेबर कोर्ट में चली जाएं तो दुकान सील हो जाएगी। ओह अच्छा, ओहो, ये मेरे ना हमारे देखने वालों के लिए इन्फॉर्मेशन है। बेचारे बहुत सारे लोग हैं पैसे जमा करके एक चीज़ खरीदते हैं, तो ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि लोग बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं। हमारे यहाँ आपको पता है पाकिस्तान में बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है और आपकी मेहनत के एवज उतने पैसे मिलते भी नहीं हैं। हाँ ऐसे ही और फिर एक चीज़ इंसान खरीदता है, फिर वो असल ना निकले तो बड़ी तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत। लेबर कोर्ट में चली जाए तो फिर इस पे दुकान सील और बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, जुर्माना होता है, सज़ा भी हो सकती है। हाँ, ये साहब, गवर्नमेंट। आपने तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया हमें। चले, अब हमारा सवाल है आज का, मुझे ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसके लिए हम लंबी उम्र के लिए दुआ नहीं कर सकते? वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसके लिए हम लंबी उम्र की दुआ नहीं कर सकते? अल्लाह माफ़ फरमाए, कोई बहुत ही सीरियस पेशेंट होकर, खुदा न खास्ता, जो कि वेंटिलेटर पे और बड़े उसके हालात ख़राब हों, उसकी लंबी उम्र की दुआ नहीं करते। कहते हैं अल्लाह पाक इस पे आसानी पैदा फरमाए। बिल्कुल, तकरीबन आपका सही, यानी मरा हुआ शख्स। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई पैगाम देंगे लोगों को? हाँ जी, लोगों को, देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहते हो आप? हाँ जी, मैसेज ये देना चाहूँगा कि अगर आप शहरों में आते हैं तो मैं पंजाब वालों को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पंजाबी ज़ुबान को थोड़ा ज़ोर दें, क्योंकि हमारी मदर टंग है, घरों में हम पंजाबी ही बोलते हैं और पंजाबी में बहुत डेप्थ है, हमें अपनी ज़ुबान से प्यार करना चाहिए ये। और दूसरा जो मेरा मैसेज होगा, जो हमारे, आप तो बहुत यंग है, मैंने जो स्कूल में पढ़ा हुआ है ना, हमारे स्कूल में जो इस्लामिक हिस्ट्री थी उसमें ग़ज़वा बदर भी थी, ग़ज़वा ओहद भी थी, ग़ज़वा खंदक भी थी, हमने टीपू सुल्तान को भी पढ़ा, हमने महमूद गज़नवी को भी पढ़ा, हमने MM आलम साहब को भी पढ़ा। तो हमारे हिस्ट्री निकाल दी गई है जो हमारी असल असास है सब्जेक्ट्स में से, तो काइंडली इस पे ज़रा गौर बच्चों से वैसे मैंने पूछा है, बच्चे कहते हैं कि हमारे अब सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। नहीं, हिस्ट्री का है, मगर उसमें आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो उसमें चीज़ें नहीं है, वैसे मैंने पढ़ी हैं, ये मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने ये पढ़ी हैं, मैंने ये नहीं, अब वो मेरे घर में बच्चे हैं ना, तो जब मैं उनके कोर्स की बुक्स देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि हम अपनी हिस्ट्री से, अपनी असलियत से बहुत दूर चले गए। इसको हमें करीब करना चाहिए।
जी जी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, ज़का साहब से हमारी बात हुई, यहाँ पे उनकी ज्वेलरी की शॉप है और बड़ी इन्फॉर्मेटिव हमारा ये इंटरव्यू था। बहुत सारे लोग, आपको पता है कि बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं। हमारे पाकिस्तान में ये बहुत मसला है कि हम बड़ी मेहनत से पैसा तो कमा लेते हैं और बड़ी कोशिश होती है हमारी, स्पेशली ख़वातीन को बड़ा गोल्ड पसंद होता है, या हमारे मर्द हज़रात बड़े पैसा जोड़ के अपनी बेगमात के लिए या अपनी बहनों के लिए, या हमारी माएँ जो है वो बड़ा बजट में से, किचन में से पैसे बचाती हैं और अपनी बेटियों के लिए, बहुओं के लिए तो गोल्ड ख़रीदती हैं, अंगूठियाँ या जेवरात ख़रीदती हैं, और वो फिर नकली निकल आए। अगर आपको पता नहीं लगता कि ये सोना जो है इसमें मिलावट है, तो इसमें उन्होंने बताया कि लेबर कोर्ट में जाकर अगर आप ये बताएं, अगर आपको पता लग जाए कि नकली है, तो उस पर दुकान सील हो सकती है और सज़ा भी हो सकती है। तो लेकिन ये नहीं मैं उनसे पूछ सकी थी ये पता कैसे कराएं कि जी ये नकली सोना है या इसमें मिलावट है। तो यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज के वापस इस वक्त लिबर्टी मार्केट में हैं। खासा रश है और लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, विंडो शॉपिंग भी कर रहे हैं, मर्द हज़रात भी हैं, ख़वातीन भी हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है उनको जवाब नहीं आया है। देखते हैं आज के सवाल का जवाब कौन लोग देते हैं। सवाल है हमारा कि वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसके लिए हम लंबी उम्र की दुआ नहीं करते हैं। बढ़ते हैं लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? वेरी थैंक गॉड, आई एम फीलिंग वेरी वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी वेल। आप मुझे बताएं कि और ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? अच्छी गुजरी है। तो अभी आप लिबर्टी में काम शाम यकीनन कर रहे होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है बेटी काम करना। खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नो इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे। ये नहीं आख्या मसला डाल रही तस्बीह हथ ही फड़ रही अल्लाह अल्लाह करदा रही, आख्या काम करना मेरी इबादत है। आख्या जे तेरा रिज़्क़ तंग हो जाए मेरी ज़मीन बदल लै, आख्या जे बह के नहीं कर सकता जरा फिरदा टुरदा रहो मैं तेन। अंकल जी हरकत में बरकत है। हाँ जरा फिरदा टुरदा रह मैं तेन खान नू दे छड़ांगा। आप क्या काम करते हैं भला? तुसी की काम करते हो भला? बस है जरा फिरदे टुरदे रही तलाश करके रिस्क तलाश करते हैं, फिरदे टुरदे कोई तो काम करते होएगा। हाँ काम ना रिज़्क़ ओदी ज़ात नाल है, ओदी मर्जी है, ओदा दिल चाहे, वो अकीदे की सच्चाई की बुनियाद ते नहीं यहूदियों को बड़ा है, वो रहमत का तसलसल है कि अपने बागी और नाफरमाना सगों ज्यादा देता है। आपने जो इस्राएली चीज़ें उनका बाइकआउट किया है कि नहीं? स्पीकिंग लाउड, रिपीट करें। अच्छा, स्पीकिंग रिपीट करती हूँ मैं अपनी। लाउड आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग, जरा क्यों यू आर हार्ड ऑफ हियरिंग। मैंने समझ नहीं आती करदे। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ जड़ी इसराइली प्रोडक्ट हैगियां ने उसका बाइकआउट किया आपने? कोई फायदा बताएं, बाइकआउट करने का कोई फायदा हो गई मैनू याद ये भी कि हाँ बाइकआउट करके तो उसे जाके मेरा खाली बाइकआउट ही करने का फायदा की बात तो अंकल आप कर रहे हैं लेकिन मार पड़ जाएगी आपको। आओ सिर्फ एहसास है क्या कि ਅਸੀਂ ਇਹ कर सकते ये एहसास वही ना, अल्लाह ताला को आपको की कोशिश चाहिए। क्या है कोई जुल्म देखो तो हाथ ना नहीं रोक सकते, ये कह सकते हो कि गलत हो रही है। हाँ जी, ऐसा ही है। क्योंकि इस्लाम जड़ा ना साडा वो प्यार ते मोहब्बत अगर हमने ना बाइकआउट ना किया ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। प्यार ते मैं इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ आप इंडिया गए हैं? ਤੁਸੀਂ इंडिया गए हो? मुल्क फिरे ने कौन कौन से? मैं बता दूंगा। मैं और मेरा कज़न ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਯਾਰ ਅੰਕਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰ ਅੰਕਲ ਥੋੜਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਵੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਾਦ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਾਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ नहीं रब माफ़ करेगा। कोई नहीं गल, अल्लाह ताला रसीद राज करता है। आख्या फ़ाइन अल्लाह सरीउल हिसाब, खुदा बड़ी जल्दी उनका हिसाब ले लेगा। ये नहीं समझ खुदा एक है, उन्हें इसराइल ने तो खुदा नू अलविदा किया कि खुदा कोई नहीं, लेकिन ज़रा ये भी कि रसीद राज है सर। इंशाल्लाह। चलें आज मुझे बताएं, सवाल है हमारा आज का कि वो कौन है जिसके लिए हम लंबी उम्र की दुआ नहीं करते?
दुश्मन वास्ते दुआ नहीं करनी चाहिए गैर मुस्लिम ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਨੇ हाँ बड़े दिन जेड़ा अल्लाह नूं नहीं मानदा और वास्ते दुआ कोई नहीं होंदी करनी उंज है साडा बिस्मिल्लाह जेड़ा है ना ये दुआ उन्हां वास्ते जांदी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जिसकी इब्तदा भी उसकी रहमत पर हुई थी और उसकी इंतहा भी उसकी रहमत पर होगी वो रहीम भी है दुआ तो उन्हां वास्ते भी जांदी है लेकिन असीं डायरेक्ट नहीं कर सकते गैर मुस्लिम वास्ते बहुत शुक्रिया अंकल आप ते मेरा मकसद है कि तुहानूं मैं पुछन ला हौला वला कुव्वत दा तर्जमा की है दसोगे नहीं मुझे नहीं पता इसका तर्जुमा ला हौला वला कुव्वत ये भी एक है असी ना पसंदीदा हालत है एक कलमा अदा करने हैं जो भी नहीं लेकिन इसकी हकीकत तो असी ना तो ये पता है कि आप जब जो है वो लेकिन बच्चे हकीकत तो ना आशना आ गए हैं ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਲਾ ਹੌਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਲने वाले ला मैं नहीं है ताकत ना कुव्वत ला हौला वला कुव्वत नेकी करने की आख्या है मेरे पालने वाले मेरा दिल करता है तेरी इबादत करने को अगर तू मेरी मदद करे तो मैं हमा वक्त तेरी इबादत करता रहूँ आखिर दिन रात इबादत करने वाला उस मंजिल तक नहीं जाएगा जिस मंजिल से कलमे कहना टुर जाएगा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ए मेरे पालने वाले मैं बुरे कामों से नहीं बच सकता अगर तू मेरी मदद करे तो मैं बुरे कामों से भी बच लिया तो बात बनी आके मैं बुरे बहुत शुक्रिया अंकल बहुत शुक्रिया आके एक कलमे कहना जन्नत के खजाने च खजाना हो पाएगा एक खजाना चंद अशरफियां दा ना खजाना नहीं होता शुक्रिया अंकल ए मेरी चंद अशरफियां दा ना खजाना जेह्ड़ी गिनियां जांदियां हुण मैं 500 1000 10,000 50 खजाना उन्होंने आंदे ने जेह्ड़ा गिनिया ही ना जांदा होवे ला तदाद अशरफियां दा ना खजाना एक कादे नाल मिलेगा जिस वक्त असी अपने आप मजबूर ते बेबस शुमार करांगे अल्लाह नूं ये दा बड़ी पसंद है वाह शुक्रिया बहुत शुक्रिया व्यूवर्स हम आगे बढ़ते हैं चलते हैं और लोगों से बात करते हैं आइए मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है आपका सादिया मोहब्बत सादिया मोहब्बत जी वाह क्या बात है जिसके नाम में ही मोहब्बत है तो वो कितनी मोहब्बत करती होगी ये बताएं बेसिकली मेरे हस्बैंड का नाम मोहब्बत अली है तो इसलिए फिर मेरी लव मैरिज भी हुई है तो इसलिए फिर मेरा नाम सादिया मोहब्बत है तो सादिया मुझे बताएं कि मोहब्बत अली नाम है उनका जी तो मोहब्बत की वजह से मोहब्बत हुई है या क्या सीन था वो हैं इतने प्यारे उनकी स्माइल इतनी प्यारी है इतना अच्छा बोलते हैं डिसेंट पर्सनैलिटी है बस मैं इम्प्रेस हो गई और जब उन्होंने बताया कि मेरा नाम मोहब्बत है उसी वक्त ही मुझे मोहब्बत हो गई उससे क्या बात है तो ये मोहब्बत नाम का असर था या उनकी स्माइल का असर था ये देखें कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं कि जो आपको बिना बोले इम्प्रेस कर देती हैं तो ये वो पर्सनैलिटी थी अच्छा तो मोहब्बत अली आए हैं साथ आपके जी बिल्कुल आई हूँ कहाँ है ये मोहब्बत इधर ये आ रहे हैं अभी अच्छा, वो इधर दूर है मोहब्बत हाँ जी उनको अच्छा, तो मोहब्बत अली में स्माइल के अलावा क्या खासियत थी खासियत ये कि वो बहुत मोहब्बत के अलावा वो बहुत कम बोलते हैं तो मैंने कहा ये रनमुरीद अच्छे हैं तो इनसे शादी कर लेती हूँ लग रहा है वो पीली शर्ट में लग रहा है वो मोहब्बत ही बिल्कुल आज मोहब्बत अली उन्होंने हाथ में उठाया हुआ लग रहा है कि ये भी कोई चैनल से ताल्लुक तो मैं होस्ट एज ए होस्ट वर्किंग कर रही हूँ तो मैं भी आ जाती हूँ लिबर्टी ठीक है तो ये मोहब्बत अली अगर आप थोड़ा चलते टहलते अगर आप आ ही जाएं साजो सामान छोड़कर तो ये इतने मोहब्बत का इजहार अगर आप यहीं आके कर लें तो क्या ही बात हो आ जाए मोहब्बत नहीं कूड़े में नहीं फेंकना सामान इधर आ जाए तो मुझे ये बताएं कि इन्होंने आपको मनाया या आप मान ही गई खुद ही मान गई कुछ आपने इन्हें तरसाया हो आपने इन्हें कहा हो कि यार थोड़ा सा जतन करो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मोहब्बत मुझे तो कहते हुए कैसे मैं आपको बुलाऊं अली मुझे ये बताएं कि ये कैसे मानी है आपने कैसे मनाया है इन्हें बस इसने मुझे मना लिया था वो कह रही हैं कि इन्होंने मुझे मनाया आप कह रहे हैं कि इसने मुझे मनाया चल क्या रहा है ये बस ये मिली भगत है दोनों की दोनों की मिली भगत है लव मैरिज अच्छा आप लोगों को क्या लगता है लव मैरिज करनी चाहिए अरेंज मैरिज करनी चाहिए मेरे ख्याल से लव मैरिज करनी चाहिए लव मैरिज करनी चाहिए आपको क्या लगता है बिल्कुल लव मैरिज करनी चाहिए एक दूसरे को बातें सुनाते हुए अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है अच्छा मुझे बताएं लव मैरिज के नुकसान क्या हैं नुकसान कोई भी नहीं है फ़ायदे लव मैरिज के जब मर्ज़ी लड़ाई होती है जब मर्ज़ी सुलह हो जाती है और जब मर्ज़ी आइसक्रीम खाने निकल जाते हैं और ये है कि बहुत ख्याल रखते हैं लविंग केयरिंग है आपको क्या लगता है लव मैरिज के क्या नुकसान है मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं है अच्छी चीज़ है लव मैरिज करनी चाहिए अच्छा आप तो मुझे ये तो बड़े धीमे मिजाज के लग रहे हैं आप मुझे चटर बॉक्स लग रही हैं वो तो मुझे इतना तो ये ऑन कैमरा रहती है इस वजह से तभी आपने इनको ऑन कैमरा रखा हुआ है क्योंकि ये माशाल्लाह लगता है अच्छा खासा बोलती हैं हाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छा बोलती हूँ बहुत अच्छा बोलती हैं वाकई इनकी आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है
प्यारी है बहुत ज़्यादा। प्यारी है। और बुरी बात क्या लगती है? मैं बहुत बोलती हूँ। ये जब हमारी शादी हुई थी न्यू तो मैं इनसे बातें करती रहती थी। ये एंड पे जवाब देते हैं हाँ का जवाब देते हैं। फिर एक दिन कहते हैं तुम घर से कब्वे खा के आई हो, मुझे माफ़ कर दो, कम बोला करो। आपने ये बोला? हाँ मेरे ख्याल से। फिर आपने इनसे माफ़ी मांग ली, आपको बुरा नहीं लगा इस बात का? नहीं, माफ़ी मैंने कभी भी नहीं मांगी। मांगी है हमेशा। आपने माफ़ी मांगी है? बिल्कुल। अच्छा, लव मैरिज का फिर ये नुकसान हुआ ना कि माफ़ी हमेशा लड़के को ही मांगनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। चलें, आज का हमारा सवाल है, मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसके लिए हम लंबी उम्र की दुआ नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अभी तो कुछ ऐसा माइंड में नहीं आया। शख्स है ऐसा किसके लिए जो हमारे एनिमीज हैं उनको तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि वो जिंदा रहे। तो उनके लिए दुआ करेंगे मर जाए? हाँ। नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। चलें सादिया, हम ना आपसे एक गेम कराएंगे। हम देखते हैं मोहब्बत अली को आपसे कितनी मोहब्बत है। ठीक है? ठीक है। अब हम मोहब्बत को जो है वो हम ये लगाएंगे। आपने हेडफोन्स लगाने हैं। हम सादिया को 2 लाइंस देंगे, 1 या 2 लाइंस। हम देखते हैं आप गैस कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है? ज़रा पूरा स्पीकर लगाए ना, हेडफोन पूरा लगाना है। आवाज़ आ रही है? कह रहे आवाज़ आ रही है, बिल्कुल प्रॉपर लगाए ना। ओके ओके, चले आपने ये नीचे कर दें। ठीक है, आपने इनको बोलना है मेरी शक्ल अच्छी है। मोहब्बत अली। नहीं, मैं प्यारी हूँ। मैं प्यारी हूँ। ओके। मोहब्बत अली, मैं प्यारी हूँ। क्या कहे? मैं प्यारी हूँ। गाना बड़ा वो वाला लगा हुआ है। ये वाली आवाज़ तो उसको वैसे भी नहीं आती है। काम मैं नहीं करता। अच्छा, चलो नाच के दिखाओ। खुदा का खौफ करो। कुछ नहीं होता। फिर क्या हुआ? नहीं, आपने बोला कोई नहीं मैं देख रहा। प्यारी हूँ। अच्छा, मैं प्यारी। हाँ तुम प्यारी हो। चलो कुछ मुश्किल बताए ना इसको। आपने बोलना है मैं बोलूँगी मेरे से मार खानी है। मेरे से मार खानी है। मेरे क्या? मेरे से मार खानी है। तुम्हारी स्माइल अच्छी है। मेरे से मार खानी है। नहीं समझ आई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं इससे प्यार नहीं करता। अच्छा, कुछ और पूछ रही हूँ। मेरे से मार खानी है। नहीं मैं इससे मार पड़ जाती है मुझे कभी कभी। मुझे लग रहा है हमारे हेडफोन में कोई मसला है, कुछ पूछ लेते हैं। अच्छा मोहब्बत, वैसे आपको पता लग गया था ये अभी क्या कह रही थी? मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा मैंने साथ साथ बताया तो है। क्या बोला था इन्होंने भी? इसने बोला था कि मैं प्यारी हूँ। और दूसरी दफ़ा क्या बोला था? दूसरी दफ़ा क्या बोला था नहीं पता चला। दूसरी दफ़ा क्या बोला था? मैंने बोला था मेरे से मार खानी है। पड़ी है वैसे इनसे कभी मार? 1-2 दफ़ा पड़ी है। वाकई पड़ी है? क्या मारा था? कभी कभी गुस्से में मारती हूँ, मुक्के मारती हूँ कि तो और दबाओ ठीक से। अच्छा, कुछ सुनाएंगी आप कोई शेर गाना? बोल अपने हस्बैंड के लिए गाना सुनाऊंगी। सुनाएं। और बोलूँगी आई लव यू सो मच मोहब्बत अली, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कहाँ है मोहब्बत? तो ये है मोहब्बत अली, मोहब्बत अली आई लव यू सो मच। और मैं सुनाऊंगी हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। यार आप तो बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव हैं। बिल्कुल से लग रहा है आपने ही इनको घेरा है। अब तो मुझे यकीन हो गया कि आपने मोहब्बत अली को जो है ना वो आपने अपनी मोहब्बत में घेर ही लिया। नहीं घेरा नहीं है, मैंने इसको प्रॉपर तरीके से सेट किया है। सेट किया आपने, कहा तुम तो इधर आओ ना ज़रा। बिल्कुल, ये कम बोलते थे तो मैंने कहा अच्छा मेरी लाइफ अच्छी गुजरेगी और ये मेरे प्रेशर के नीचे रहेंगे और पूरे पूरे रनमुरीद बन के रहेंगे, बड़ा ख्याल रखते हैं और हर बात मेरी मान लेते हैं बड़े आराम से। अल्लाह करे आप दोनों ऐसे ही रहें और आप लोगों की मोहब्बत भी ऐसे ही कायम रखे। अल्लाह आप लोगों को नज़र से बचाए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा माशाल्लाह कितना प्यारा कपल था और ऐसे ही होना चाहिए। लव मैरिज के जहाँ बहुत सारे फ़ायदे होते हैं वहाँ चाहे छोटे मोटे कोई नुकसान भी होते हैं, वो ज़रा फ़नी से नुकसान होते हैं। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद रियाज ताहिर। कैसे हैं आप?
ठीक अलग लगता है। है परफ्यूम सेल कर रहे हैं आप। जी परफ्यूम से अच्छा, तो कब से सेल कर रहे हैं? मैं 2002 से कर रहा हूँ। 2002 से कर रहे हैं और ऐसे ही कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहा हूँ, मेरी शॉप भी है। अच्छा, शॉप भी है, तो शॉप में ज़्यादा बेहतर नहीं है बैठ के सेल करना? वहाँ भी बेटर है, यहाँ मेरा ये है ना थोड़ा सा, मैं तकरीबन 8-9 बजे आता हूँ इधर, तो घंटा 2 घंटे के लिए मैं करता हूँ। एक तो मेरी मार्केटिंग हो जाती है, एक मेरी सेल हो जाती है, अच्छा, चलें, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा जो है वॉक भी हो जाती है। वॉक भी हो जाती है जी। और आप लाहौर से ही हैं पक्के? नहीं, मैं लाहौर का तो नहीं, मैं आउट ऑफ सिटी का हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं उकाड़ा, ज़िला उकाड़ा, तहसील मेरी दुपालपुर है जी। अच्छा, तो वहाँ पे आपकी शॉप है? नहीं, मेरी शॉप इधर लाहौर लिबर्टी के अंदर है। अच्छा, ठीक है, चलें, आज का हमारा सवाल है, बताएं वो कौन है जिसके लिए हम लंबी उम्र की दुआ नहीं करते? हम लंबी उम्र की दुआ नहीं करते। कौन सा ऐसा शख्स है जिसके लिए हम लंबी उम्र की दुआ नहीं करते? जो हमारा, जिसके साथ ना बनती हो। देखा, ज़्यादातर वैसे इस लोगों ने यही जवाब दिया है। नहीं, ये नहीं है इसका जवाब। लंबी उम्र की दुआ करते हैं हम। थोड़ा हिंट दे देंगे? वो होता ही नहीं है। नहीं, मैं आपको बात बताऊँ, जो मुझे अभी है, तो जो बंदा मर गया होता है ना, ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। उसके लिए लंबी उम्र की दुआ नहीं, उसके बिल्कुल दुआ के लिए बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। आप कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया। हम चलेंगे, बढ़ेंगे आगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस लिबर्टी मार्केट में इस वक्त हैं, और आज का हमारा सवाल है कि वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसके लिए हम लंबी उम्र की दुआ नहीं करते। हमें जवाब मिल रहा है लोगों से कि जो हमारे दुश्मन हैं या हमें जो पसंद नहीं है, इस तरह के लोग, वैसे उनके लिए ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए, उनके लिए तो और ज़िंदगी की दुआ करनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, कहाँ, किधर? जॉब अच्छी लग गई है? अच्छी लगी है जॉब। अच्छा व्यूवर्स, आपको जैसे कि पता है, ये अक्सर हमारे शो में आते होते हैं। हम जहाँ जहाँ लोकेशंस पे जाते हैं तो ये हमें ज़रूर टक्कर जाते हैं, हमारे लिए बड़े हेल्पिंग होते हैं। अक्सर लोगों से हमें बड़ी हेल्प करते हैं कि लोगों को कहते हैं कि आए जी हमसे बात करें। तो आप, अब इनकी कहीं जॉब लग गई है तो मुझे ये बता रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे घूम फिर रहे हैं? आज छुट्टी है? आज छुट्टी, सुबह जाएंगे जॉब पे? ठीक है, तो अब घर जा रहे हैं, सोएंगे? अभी जॉब पे जा रहे हैं सुबह 8 बजे? अच्छा, ठीक है। तो ईद जो गुजरी थी, सही गुजरी थी? अच्छा, टाइम क्या है नौकरी का? 4 बजे छुट्टी? अच्छा, ज़बरदस्त, ठीक है। तो ईद पैसे कितने मिलती है, सैलरी? वाह 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 वाह, बल्ले बल्ले, जरा बल्ले बल्ले तो करके दिखाओ भाई। अच्छा, पहले जो थी वो थोड़ी थी? हाँ। अच्छा, पिज्जा 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 हमारी शॉप पे दुआ मांगी थी अल्लाह से? वाह, क्या बात, वाह वाह वाह। बस कर, अबे बस कर, इतना ना हिल, अल्लाह से डर। शुक्र है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देख रहे कितना शरारती हो रहा है व्यूअर्स। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आप ठाक। वही टीचर है ना हाँ, जिन्होंने टीचिंग छोड़ दी है? हाँ, पहचान लिया आपने? बिल्कुल पहचान लिया आपने। ठीक है। मेरा आपके साथ इंटरव्यू आई थिंक रमज़ान में हो चुका। रमज़ान में हुआ था, ईद से पहले। कैसी गुजरी है ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जा रहा है काम आपका? अच्छा जा रहा है, चैनल सही जा रहा है? चैनल भी ठीक जा रहा है। आज आप चैनल में ही काम के सिलसिले में यहाँ पर हैं? हाँ, जाहिर बात है, चैनल के लिए यहाँ तो पे। आपका आज का क्या टॉपिक है, क्या कर रहे हैं बात आज? आज का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ अभिषेक शर्मा वर्सेस बाबर क्रिकेट पे, ठीक है। और इंटरनेशनल अफेयर्स पे मैं कर रहा हूँ। बांग्लादेश का जो है वो कंट्रोवर्सी चल रही है म्यांमार के साथ, अरकान आर्मी के साथ, तो उस अच्छा, पे अभी कर। मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि आईपीएल तो बिल्कुल फारिग है। हाँ, आईपीएल तो फारिग नहीं है,
पीएसएल के बारे में आप कह सकते हैं। हाँ, नहीं अभी मुझे किसी ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा आईपीएल तो बिल्कुल फारिग है, इससे बेहतर तो पीएसएल है। नहीं 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 नहीं, आपकी दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो है, जो आप ये कह लेंगे टैलेंट का प्रोडक्शन हाउस है, उसे आप लोग फारिग करें। मेरे ख्याल में उन्हें क्रिकेट की नो हाउ नहीं होगी या क्रिकेट की स्टैटिस्टिक्स का पता नहीं होगा। अदरवाइज जो बंदा क्रिकेट के रिकॉर्ड से और क्रिकेट से अप्स एंड डाउन से जो बंदा वेल अवेयर है, उसके नज़दीक तो सबसे बड़ी लीग जो है वो इनफैक्ट जिसको पता भी नहीं होगा ना, उसको ये ज़रूर पता होगा कि आईपीएल जो है वो सबसे आगे है। बिल्कुल, जिसने कभी क्रिकेट नहीं भी देखी होगी ना, उसे भी पता होगा कि आईपीएल स्टार्ट कब हुई, कितनी टीमें हैं, कौन कौन से खिलाड़ी हैं, कितना बजट है, कितनी स्पॉन्सरशिप है, कितने लोग देखते हैं। तो ये तो आईपीएल, आप ये वो जो बंदा आईपीएल को फारिग कह रहा था और पीएसएल को सपोर्ट कर रहा था, नो डाउट के गेम जो होती है उसे आप लोग रीजनल डिस्पैरिटीज़ से आप लोग बियॉन्ड जाके जो उसको कंसीडर करते हैं। और गेम जो होती है उसमें नो पॉलिटिक्स, और उसमें जितना पीएसएल का आपका टोटल बजट होता है, हो सकता है वहाँ पे आईपीएल की एक टीम का बजट जो है वो अच्छा, मुझे बताएं अभी जो टीम्स बनी हैं और सब कैप्टन्स हैं, आपको लगता है कि पीएसएल की टीम्स वगैरह और जो कैप्टन्स वगैरह बने हैं और इसका कोई फ़ायदा होने वाला है? क्योंकि ये सारे जो हैं वो पीएसएल में ही कारकर्दगी दिखा सकते हैं, बाकी जब सब कुछ होता है उसमें तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तब तो कोई भी अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाता। जी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। हम लोग क्योंकि हमसाया मुल्क है हमारा इंडिया, तो हम लोग हर बात में, चाहे डिफेंस हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे सोशलिज्म हो, सोसाइटी हो, सोशियोलॉजी हो, हम उसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। आप ये कह लें कि हमारे यहाँ पीएसएल से आपको कभी भी कोई टैलेंट जो है वो निकलता हुआ, जिसने दुनिया के क्रिकेट पे एक चमकता दमकता या रोशन सितारा बना हुआ, आपने पीएसएल से नहीं देखा। लेकिन आप लोग आईपीएल में चले जाएं तो आईपीएल में इंडिया की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें आप ये कह लें कि इस वक्त 80% जो टैलेंट है वो आईपीएल का है, और उसने दुनिया को चकरा के रख दिया हुआ है। दुनिया के क्रिकेट के छक्के छुड़ा के उन्होंने रख दिए हुए हैं। तो पीएसएल के बारे में हम लोग नहीं कह सकते कि हमारे, क्योंकि पीएसएल या आईपीएल जो है ना, बेसिकली ये तो एक प्रोडक्शन हाउस ही था कि यहाँ से यंग टैलेंट को डिस्कवर करके लेके आना है। लेकिन हमारे यहाँ डोमेस्टिक चलती नहीं है, खिलाड़ियों को कहीं से उठा के जो है वो पीएसएल में खिला देते हैं। उसके बाद फिर उसमें से जो कोई, और दूसरी सबसे बड़ी रीज़न ये है पीएसएल में कि पीएसएल में आपके पास इंटरनेशनल स्टार जो हैं क्रिकेट के, जो कि ख़तरनाक बॉलर बैट्समैन, वो नहीं होते। उधर आईपीएल में देखें कि दुनिया के ख़तरनाक तरीन बैट्समैन वो खिलाते हैं, दुनिया के ख़तरनाक तरीन बॉलर्स जो हैं उनको वो खिलाते हैं। क्या है पीएसएल में आपको लगता है, चलिए अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, आपको क्या लगता है पीएसएल में इस दफ़ा अच्छी बात क्या है? यार अच्छी बात तो ज़ाहिर बात है, गेम है, मुल्क में हो रही है, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो तो वो तो होनी चाहिए। लेकिन रिसेंटली परसों एक इंसिडेंट हुआ है, मैं तो आई कोटेड एज एन इंसिडेंट कि उन्होंने कराची किंग का जो मैन ऑफ द मैच था उसको हेयर ड्रायर गिफ्ट किया कराची किंग के ऑनर ने। अब सच इमेच्योर एक्टिविटी, आप ये देख लें कि आप कंपेयर कर रहे हैं अपनी लीग को दुनिया के साथ, और आप मैन ऑफ द मैच, और फिर आप आईपीएल के साथ कंपेयर भी करते हो और आप मैन ऑफ द मैच को हेयर ड्रायर गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये कोई बात भी है, इमेच्योरिटी का कोई लेवल भी होता है। और वो आपको स्पॉन्सरशिप भी है, तो यार वो ग्राउंड में उसको करें। क्या आप लोगों ने जो है, मैं तो उस दिन से परसों से जो है मैं तो बड़े सख्ते में पड़ गया हूँ कि यार ये क्या हो गया और क्या सेट है। गिल्ट फील हो रहा होगा, बात ये है उसको वो ऑस्ट्रेलियन, आप ये कह लें कि जेम्स विनस खिलाड़ी था, और उसको ना तो उसके अपने बाल ही कोई नहीं है कि चलो कोई लंबे बालों वाला शोएब अख्तर टाइप कोई खिलाड़ी हो, उसको आप दें कि उसने बाल बना के, और क्रिकेट में बाल बनाने क्या होते हैं किसी ने, अब उसको ना उसकी दाढ़ी है, ना उसकी मूछें हैं, ना उसके बाल हैं, और उसको जो है वो आप हेयर ड्रायर जो है वो गिफ्ट कर रहे हैं। तो अब इतनी मीम्स बन रही हैं कि आईपीएल, आप ये कह लें कि ऑलरेडी आप ये कह लें कि एक मनहूसी के बादल जो है क्रिकेट पे छाए हुए थे, और इस तरह की एक्टिविटीज़ करने के बाद तो फिर जो है क्रिकेट जो है उसको आपने डाउनफॉल की तरफ ही लेके जाना है। अब तो आप लोग उसको नहीं लेके जा सकते। चलें छोड़ें, मतलब आप यानी कि फिर पीएसएल, वैसे आप कोई मैच देखने जाएंगे अगर लाहौर में जो भी मैचेस होने वाले हैं? हाँ, मैच तो मैं देखने जाऊंगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ज़ाहिर बात है, मैच एक आप ये कह लें कि मोमेंट ऑफ एंजॉयमेंट भी होता है, और बहुत कुछ जो है डिफरेंट साइकोलॉजी के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन भी होता है, तो वो इशू नहीं है। लेकिन ये है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट पीएसएल। हमें कॉपी करना चाहिए क्रिकेट के हवाले से अपने हमसाए मुल्क को। आपकी भी हम थोड़ी सी साइकी चेक कर लें अपने सवाल से। हाँ, वो कर लें। आज का हमारा सवाल है कि वो कौन सा शख्स है जिसके लिए हम लंबी उम्र की दुआ नहीं कर सकते? वो कौन सा शख्स है?
जिसकी लंबी उम्र की हम लोग दुआ नहीं करते, वो शख्स ही है, जानदार है। शख्स की लंबी उम्र की दुआ नहीं कर सकते, मुर्दा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बड़ा सोचा है लेकिन सही जवाब दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। जी वेलकम, यू वेलकम। थैंक यू व्यूअर्स। काफ़ी लंबी जो है वो इन्होंने डिबेट की है क्रिकेट पे। आपको पता है कि हमारी जो पाकिस्तानी आवाम है वो काफ़ी जो है वो मायूस हो चुकी हुई है क्रिकेट से, और अब आपको पता है हमारे कंपैरिजन PSL का हमेशा IPL के साथ होता है, लेकिन IPL जो है वो हमेशा लोग पाकिस्तानी जब IPL खेला जाता है तो लोग बहुत शौक से देखते हैं, लेकिन PSL पे हमेशा डिसअपॉइंट ही होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? गुलाम हुसैन मैडम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक है। क्या कर रहे हैं लिबर्टी में? मैं इधर आया हुआ हूँ, घूमने फिरने आया हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं गुजरांवाला से आया हूँ। सेहत से तो नहीं लग रहा आपके, आप गुजरांवाला की। बस मैं खाता पीता हूँ। कोशिश आप बहुत कर रहे हैं पेट निकाल के, लेकिन लग नहीं रहा कि आप गुजरांवाला। वो मैं जो भी खाता हूँ वो लगता ही नहीं है, पता नहीं क्या मसला है। मसला है कुछ? मैं डॉक्टर को चेक कराया आपने? को चेक करवाया, वो कह रहा है बस तुम्हारे थोड़े दिन रह गए हैं। अल्लाह रहम करे। बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। ज़िंदगी जो उम्मीद है ना, उम्मीद के साथ ही ज़िंदगी है। नहीं, अल्लाह आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे। चलें, सवाल इसी से निकल आया है, वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसके लिए हम लंबी उम्र की दुआ कर ही नहीं सकते? यार आप सकते में क्यों चले गए? क्या कह रहे हैं? दोबारा। नूडल्स। वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसके लिए आप लंबी उम्र की दुआ नहीं कर सकते? मुर्दा मैडम, मुर्दा। मैडम मुर्दा नहीं, मुर्दा कह रहा हूँ, जो वफात पा जाए उसकी लंबी जिंदगी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कोई शेर सुनाएंगे, कोई गाना सुनाएंगे? सुनाएं। ज़िंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मज़ा है, और मज़े में हम हैं। वाह क्या बात है। कुछ गाना सुनाएंगे? गाना अकरम राय का मैं गाना सुनाऊंगा, एक दो लाइन मैं सुनाऊंगा उसकी। सुनाएं। दो नैन तेरे, दो नैन मेरे, जदों प्यार होया बन चार गए, फिर किस्मत आपो अपनी सी, दो जीत गए दो हार गए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने इनका गाना और इनका जवाब सुन ही लिया। वैसे तो इनको भूख वाले सिरप की ज़रूरत है कि ये खाना खाए और इनकी सेहत बने। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अदनान। क्या करते हैं? पेंट का काम। पेंट का काम, अच्छा। तो मुझे बताएं आज लिबर्टी में क्या करें काम? वैसे ही। क्या सुनाएंगे? शेर। सुनाइए। न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न तुम इतने हंसी होते हैं, न दिल तुम पे फिदा होता। अच्छा जी, ज़बरदस्त। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? अब्दुल हकीम से। अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम जी। कहाँ करके आता है? ये मुल्तान के साथ। मुल्तान के साथ आता है। अच्छा, चले मुझे ये बताएं कि आप जो हैं सवाल का जवाब देंगे? हाँ। हाँ, सवाल है हमारा आज का कि वो कौन सा ऐसा बंदा है, वो कौन सा ऐसा बंदा है जिसके लिए हम लंबी उम्र की दुआ नहीं कर सकते? मुर्दा। सही जवाब दिया है आपने, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरसला खान। अरसला खान। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं लिबर्टी में आज? बस फैमिली के साथ आए फैमिली के साथ आए हैं। अच्छा, तो अच्छा टाइम गुजर है? बस सही है। फोर्सफुली आप जो है ना अभी इंटरव्यू दे रहे हैं। लाइक दिल फिर भी फोर्स। वैसे क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। क्या ओ लेवल्स सभी कर। वो लेवल्स कर रहे हैं। क्या प्लान है, कब मुल्क छोड़ के भागना है? ये तो जो मुल्क के हालात हैं, लगता है तो जल्दी जाना तो पड़ेगा। यही है ना, ये जो ओ लेवल्स ए लेवल्स वाले लड़के हैं ये तो बस जल्दी भाग जाएंगे यहाँ से। बस ये मुल्क छोड़ने की तैयारी। क्या प्लान है? यूके जाना है, यूएस जाना है? ये तो अभी डिसाइड करेंगे ओ लेवल्स के बाद, अभी तो पता नहीं। तो क्या इसके बाद क्या होता है, क्या प्लान होता है आप लोग? क्या डिग्री का क्या प्लान है, सोचा है कुछ अभी तक? तो शायद अभी मतलब सही तरह नहीं सोचा, लेकिन अगर जो देखा जाए तो फिर हाँ फिर बाद में। बिजनेस वगैरह का सोचा हुआ है? कोई बिजनेस माइंड है? क्योंकि लड़के जो होते हैं ना वो बड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं। अभी तक तो मेरा ऐसा है कि मुझे ट्रेडिंग थोड़ी थोड़ी सीख रहा हूँ। अच्छा, ट्रेडिंग सीख रहे हैं? और गोल्ड की ट्रेडिंग हल्की। कोई फैमिली बिजनेस है?
नहीं मामू करते थे अभी, तो उनसे थोड़ा इंस्पिरेशन लिए। ठीक है, और लाहौर बेस है आप? जी नहीं मेरा गांव उधर मियाँ वाली है, फिर उधर अच्छा, मियाँ वाली से हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो लाहौर वैसे ही घूमने के लिए आए हुए हैं? नहीं इधर अभी इधर रहता है। अच्छा, लाहौर में रहते हैं। और जब कोई इवेंट होता है, ईद वगैरह होती है, तो जाते हैं लाहौर मियाँ वाली? अच्छा, वेरी नाइस। चले, आज हमारा एक कॉमन सेंस का सवाल है। हम देखते हैं कि कॉमन सेंस आपकी कॉमन है या वाकई आपको आता है। सवाल है हमारा, वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसके लिए आप उसकी लंबी उम्र की दुआ नहीं कर सकते? अगेन आई एम आस्किंग कि कौन सा ऐसा शख्स है जिसके लिए आप लंबी उम्र की दुआ नहीं कर सकते? मरा हुआ कोई भी बंदा उसके लिए बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा हमारे जो आजकल के जो बच्चे हैं वो आपको पता है कि बहुत आगे जा चुके हैं। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी लिबर्टी मार्केट, और आज का जो हमारा सवाल था वो ये था कि वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसके लिए हम लंबी उम्र की दुआ नहीं कर सकते। वो है मरा हुआ शख्स। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, कुछ शख्स बड़ी तकलीफ़ में होता है तो हम उसके लिए कहते हैं कि अल्लाह ताला इसके लिए आसानी फरमा दे। लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, लेकिन कभी कभार कोई ऐसी भी सिचुएशन होती है कि हमारे माँ बाप जब या कोई हमारा ऐसा क्लोज्ड वन तकलीफ़ में भी होता है, हमारे सामने होता है, लेकिन हम कहते हैं कि बस हमारे सामने रहे, तकलीफ़ में भी है लेकिन हमारे सामने रहे, हमारी ज़िंदगी से जाए ना, बट वो बड़ी तकलीफ़ में होता है। फिर हमें लोग समझाते हैं, हमें कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला से इसके लिए आसानी के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला इसके लिए आसानी कर रही है, ये बड़ी तकलीफ़ में है। तो हमारा मजाक वगैरह तो सब अपनी जगह पे होता है, लेकिन ये बड़ी एक सीरियस और सेंसिटिव बात है। इसी तरह के सवालात हम प्रोग्राम में आपके लिए लाते रहेंगे। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो, और हमारा जो मेरा इंस्टाग्राम है आपने वो भी फॉलो करना है। मेरा इंस्टाग्राम है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। बूझो तो जीतो आपने जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे देखना है। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।